हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एक चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा निकल कर सामने आ रहा है। और ये जो बड़ी खबर है या बहुत ही खुशखबरी जो बोल सकते हैं यहाँ पर आप, वो बीएड वालों के लिए है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ टाइम पहले यानी कि 30-31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो झारखंड में जेटेड वर्सेस सीटेड का जो मामला चल रहा था, जिसमें सीटेड वालों को और जो अदर राज्य के जो टेट पास छात्र हैं उनको बाहर कर दिया गया है। और आगे भी ऐसा अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है कि जो सीटेड वाले हैं या जो अदर राज्य के, जो पड़ोसी राज्य के जो टेट पास अभ्यर्थी है उनको बाहर रखा जाएगा। प्रेफरेंस दी जाएगी अपने राज्य वालों को, यानी कि अपने राज्य में जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस देने की बात जो है देखने को मिल सकती है। आगे भी अदर राज्य में, झारखंड में जो मामला चल रहा था उसमें ऐसा देखने को मिला है और आगे भी आप किसी और राज्य में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इस बीच जो है एक इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जैसा कि जो शिक्षक बहाली होती है, शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उसमें सीटेट को और टेट को यानी कि जो राज्य स्तर के एग्ज़ाम होते हैं उनको जो है अनिवार्य कर दिया जाता है बीएड के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर जो है इस बार जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है इसमें ये प्रावधान किया जा रहा है कि जिन्होंने बीएड कर रखा है और जिन्होंने सीटेड या किसी भी तरह का टेट एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किया है फिर भी वो शिक्षक बन सकते हैं। वो बीएड के आधार पर पूरी तरह से अनिवार्य होंगे उस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे ये क्यों ऐसा किया गया है और किनको प्रॉफिट होने वाला है, किनको लॉस होने वाला है, सभी राज्यों में ये होने वाला है या किसी विशेष राज्य की बात है। सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपकी क्या राय है और आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप बीएड डिग्री धारक हैं और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो लाखों बीएड डिग्री धारकों के लिए राहत लेकर आया है। अब सीटेड यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यह कदम उन उम्मीदवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है जो पहले इन परीक्षाओं को पास करने में कठिनाई महसूस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बताया है कि जिस तरह से भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें टेट को सीटेट को अनिवार्य किया गया है। लेकिन अब जो है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीएड कर रखा है, जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है और जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं, असफल रहे हैं बार बार प्रयासों में, तो उनके लिए यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पर जो है बेहतर उनके लिए किया गया है। ये खबर जो है उन्हीं के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ बीएड करके रखे हुए हैं या बीएड कर रहे हैं और उनसे किसी तरह का टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा या कोई परेशानी है, तो वो अपनी बीएड की डिग्री के आधार पर भी शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना और योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्रदान करना है। इस नए नियम से न केवल समय की बचत होगी बल्कि शिक्षण क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता भी आएगी। इस लेख में विस्तार से जो है बीएड के बारे में जो बताया जा रहा है कि बीएड डिग्री धारकों के लिए नया अपडेट है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अब बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सीटेड या टेट पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय खास तौर पर उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा जहां शिक्षक भर्ती के लिए सीटेड या टेट अनिवार्य था। तो ये जो है ये नियम यहाँ पर लाया गया है और विशेषकर बात की गई है उन राज्यों की जहाँ पर जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है, जो भी शिक्षक बहाली होती है उसमें टेट को या सीटेट को अनिवार्य कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए खास तौर पर है, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खास है जहां पर नियुक्ति की जाती है तो सीटेट के आधार पर, टेट के आधार पर। आगे यहाँ पर देख सकते हैं इस बदलाव का जो उद्देश्य आपको पता है, यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा को जो है, शिक्षा बहाली को जो है, शिक्षकों की बहाली को सरल बनाना है।
और यहाँ पर शिक्षण क्षेत्र में योग्य और कुशल शिक्षकों की कमी को पूरा करने में जो है मदद करेगा ये जो नियम लाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो योजना का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर आपको दिख जाएगा। योजना का जो नाम है सीटेड और टेट की अनिवार्यता समाप्त, लागू होने का जो क्षेत्र है ये सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। और इसमें जो है बीएड धारकों यानी कि जिन्होंने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, उनके लिए यहाँ पर जो है लाभदायक है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना है। लागू तिथि या हाल ही में घोषित की गई है, हाल ही में भी ये घोषणा आई है। और यहाँ पर परीक्षा की आवश्यकता जो है सीटेड और टेट अब अनिवार्य नहीं रहेगा। ठीक है, बीएड के आधार पर भी आप शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर सीटेड के बारे में बताया, जिनको सीटेड या टेटेड में थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं बताना चाहूँगी कि जो सीटेड एग्जाम है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो सेंट्रल लेवल पर है, केंद्र स्तर की ये परीक्षा है। और जो टेट परीक्षा होती है वो किसी राज्य के द्वारा, अपने राज्य के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है वो एग्ज़ाम होता है। जैसे कि जेटेड हो गया, जिसमें झारखंड राज्य द्वारा जो है बहाली कराई जाती है, पात्रता परीक्षा ली जाती है और उसी की पात्रता परीक्षा के आधार पर आप उसी राज्य में यानी कि झारखंड में ही जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया होती है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो सीटेड यहाँ पर यह परीक्षा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए होती है। तो सीटेड जो है वो सेंट्रल लेवल की एग्जाम है और पात्रता परीक्षा है, उसे आप क्वालिफाई कर जाओगे तो सेंट्रल केंद्रीय के आधार पर जितने भी विद्यालय हैं उसमें आप जो है शिक्षक की बहाली होगी तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और टेट परीक्षा जैसा कि यह राज्य स्तर पर आयोजित होती है और राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि इन परीक्षाओं को पास करना कई उम्मीदवारों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इसी वजह से जो है सरकार ने अब बीएड डिग्री धारकों को इनमें छूट देने का फैसला किया है। आप सभी को ये भी पता होगा बीएड से रिलेटेड कि इस साल से ही स्टार्ट हो जाए कि 1 साल का जो बीएड है वो फिर से यहाँ पर आ चुका है और इसी साल से शायद फॉलो भी होने लगे। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इससे रिलेटेड अपडेट मैंने आप सभी को ऑलरेडी अपने चैनल में प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो नियम है वो खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद है जो पहले से जिन्होंने बीएड कर रखा है, बीएड धारक है या बार बार सीटेड या टेट परीक्षा में असफल हो रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं बट वो सफल नहीं हो पा रहे, जिस वजह से इनका बहुत लंबा जो वक्त है या बोल सकते हैं आप साल जो है वो निकल जा रहा है। शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे थे लेकिन इन परीक्षाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, अब ये उम्मीदवार बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा के सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए नियम से क्या होंगे फायदे? तो सरकार द्वारा इस नियम को जो है लागू किया गया है, इसके जो फायदे है उसमें से आप देख सकते हो समय की बचत होगी। अब जो उम्मीदवार है जिनसे सीटेड या टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए जो है उनका जो समय भी जाता है, जो इतना साल भी निकल जाता है तो उसका भी बचत होगा। यहाँ पर आर्थिक बचत, इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग या अन्य संसाधनों पर खर्च कम होगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया तेज होगी, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अधिक सरल और तेज हो जाएगी। योग्यता पर जोर, अब जो है केवल बीएड डिग्री धारकों की योग्यता को ही प्राथमिकता दी जाएगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इस नियम को लाने का जो फायदा है वो बताया जा रहा है। क्या यह सभी राज्यों में लागू होगा? तो यहाँ पर बताया जाएगा कि यह नियम पूरे देश में लागू किया जाएगा, पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा, लेकिन राज्य को इसे अपने स्तर पर लागू करने का अधिकार होगा। कुछ राज्य अभी भी अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार सीटेड या टेट को जारी रख सकते हैं, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर जो है पूरे इंडिया में यह लागू किया जाएगा, लेकिन राज्य द्वारा ये अधिकार राज्य को है कि वो अपनी भर्ती परीक्षाओं में जो है सीटेड और टेट को अनिवार्य रख सकती है। तो जो नियुक्तियां होती है या जो एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा हो, तो उनके जो दिशा निर्देशन है उसे ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, उसकी जो है जानकारी ध्यान से लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य को अलाउ किया गया है कि वो अपनी भर्ती परीक्षा यानी कि अपने राज्य में जो भर्ती परीक्षा कराएंगी उनमें वो अनिवार्य कर सकती है सीटेट को और टेट को भी। ठीक है, क्या इस फैसले से कोई नुकसान है? तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, हालांकि यह निर्णय अधिकांश उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे शिक्षण क्षेत्र की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। सीटेट और टेट जैसी परीक्षाएं शिक्षकों की योग्यता जांचने का एक मानक थी, इसके हटने से कुछ जगहों पर अयोग्य उम्मीदवार भी भर्ती हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो बीएड है, बीएड कोई भी यहाँ पर एडमिशन लेकर जो है कर सकता है। ठीक है, एक तरह से ये डिग्री लेना होता है, लेकिन
जो पात्रता परीक्षा हो, चाहे वो नेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो राज्य स्तर पे लिया जाने वाला टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल पे लिया जाने वाला सीटेट एग्ज़ाम हो, ये एक पात्रता परीक्षा है जो शिक्षक बनने योग्य, जो असिस्टेंट बनने योग्य होते हैं, उनकी योग्यता को ये परखता है, उसका आंकलन करता है। इन सारी परीक्षाओं से ये स्पष्ट होता है। नहीं तो बीएड की जो डिग्री है वो कोई भी ले सकता है। मेरी बातें जो है कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, बट यहाँ पर बीएड की जो डिग्री लेने की बात करें तो इसे कोई भी हासिल कर सकता है। इसको एक तरह से जैसे कि कॉलेज में कोई डिग्री ली जाती है तो उस तरह का ये पैटर्न होता है। लेकिन जो पात्रता परीक्षाएं होती है वो एक तरह से योग्यता का आंकलन उसके द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सीटेट या टेट परीक्षाएं होती है वो बहुत आवश्यक होती है मेरे ख्याल से। आप सभी के क्या ओपिनियन है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस बदलाव का क्या उद्देश्य है? तो आपको पता है, योग्य शिक्षा की कमी को पूरा किया जा सके, भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, अधिक से अधिक उम्मीदवारों को अवसर प्रदान किया जा सके। क्या आप अभी भी सीटेट और टेट दे सकते हैं? तो अगर आप चाहे तो आप जो है अभी भी सीटेट या टेट परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि कुछ निजी स्कूल और राज्य सरकारें इसे मान्यता दे सकती है। हालांकि सरकारी स्कूल में बीएड डिग्री धारकों के लिए इसकी आवश्यकता अब नहीं होगी। ठीक है, तो जो नया नियम आया है तो उसके अनुसार जो है सरकारी स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। जिनके पास बीएड की डिग्री है उनको अब टेट और सीटेट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर मैं अपनी बातें रखना चाहूँगी कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको बीएड भी करना चाहिए, आपको मैं कहूँगी टेट एग्ज़ाम भी देना चाहिए। आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य का टेट एग्ज़ाम भी आप ज़रूर दें और आपको सीटेट एग्ज़ाम भी देनी चाहिए। ठीक है, ये एक तरह से आप खुद को भी परख सकते हो। आप अगर पॉजिटिव वे में देखो तो आप खुद को भी परख सकते हो कि क्या आपने जो बीएड की डिग्री ले रखी है या आप शिक्षक बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप खुद भी अपने आप को जो है आंकलन कर सकते हैं कि आप शिक्षक बनने लायक हो, ताकि आगे जाकर भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसमें पीछे ना रह जाएं। ठीक है, तो आपको सीटेट भी देना चाहिए, टेट भी देना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो है बीएड तो डिग्री होनी चाहिए जिनको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो नियम में चेंजेस किए गए हैं, और बीएड जो है 1 वर्ष का फिर से यहाँ पर आने वाला है। तो जो भी इस साल जो है बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप सारी चीज़ों को देख ले, समझ ले। जिस यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में क्या रूल है वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप एडमिशन ले लें। ठीक है, और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।